भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई दिव्य कथा। भक्ति, कर्म और विश्वास पर आधारित ये कथा है। आइए आप भी सुन सकते हो इसको। कैलाश पर्वत पर शांति फैली हुई थी। हिमालय की बर्फीली हवाएं धीरे धीरे बह रही थीं। माता पार्वती महादेव के पास बैठी थीं। उनके मन में एक गहरा प्रश्न आया था। उन्होंने पूछा, नाथ, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भाग्य, कर्म या भक्ति? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा में देता हूँ। एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त था। बहुत समय पहले एक नगर था, शिवपुर। वहाँ एक निर्धन युवक रहता था। नाम था विजय। उसके पास धन नहीं, घर नहीं, कोई अपना नहीं था, लेकिन उसके पास एक अमूल्य चीज थी, महादेव पर अटूट विश्वास। हर सुबह वह नदी में स्नान कर एक छोटा सा शिवलिंग बनाता और उस पर जल अर्पित करता। फिर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा हृदय आपका है। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इस पूजा से पेट भरेगा क्या? पर विजय शांत रहता और कुछ नहीं बोलता। वो धीरे धीरे सब इनकी बातों को सहन करता गया। अब आती है कठिन परीक्षा। एक दिन उस नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। न अनाज था, न पानी। लोग मंदिर जाना छोड़ने लगे। वे कहने लगे, अगर भगवान होते तो हमें इस दुख से क्यों नहीं बाहर निकालते। पर विजय का विश्वास और भी गहरा हो गया। वह भूखा रहकर भी रोज शिव की पूजा करता। एक रात महादेव एक बूढ़े साधु के रूप में उसके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ भोजन मिलेगा क्या? विजय के पास केवल एक छोटी सी रोटी थी और बिना सोचे साधु को उसने दे दी। सच्ची भक्ति का चमत्कार। साधु मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। पूरा आकाश शिवमय हो गया। महादेव बोले, बस तूने अपने कष्ट में भी दान किया, यही सच्ची भक्ति है। तुरंत ही बादल घिर आए, मूसलाधार वर्षा हुई, खेत हरे हो गए, नगर में फिर से खुशहाली लौट आई। महादेव ने विजय को वरदान दिया, तू जीवन में कभी अभाव नहीं दिखेगा और तेरा नाम श्रद्धा का प्रतीक बनेगा। कैलाश में शिक्षा। महादेव कथा समाप्त कर पार्वती जी की ओर देखे। देवी, सच्ची भक्ति वह है जो संकट में भी ना डगमगाए, जो बिना स्वार्थ याद करता है। मैं स्वयं उसके जीवन का मार्ग बना देता हूँ। माता पार्वती भाव विभोर होकर बोली, हे प्रभु, हे नाथ, इसीलिए तो आप भोलेनाथ कहलाते हैं। कैलाश पर्वत फिर से शिव शक्ति प्रेम से गूंज उठा और हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिसका विश्वास अटूट होता है उसके लिए भगवान स्वयं रास्ते खोल देते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। कभी उसकी नाव डगमगाने नहीं देते, लेकिन देर से सही पर मंजिल को उसको मिला देते हैं। तो इसीलिए आप भी भगवान पर भरोसा रखिए, बस विश्वास रखिए, समय आने दीजिए, आपका भी जीवन सफल होगा। आप जो चाहते हो वो मिलेगा। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय माता पार्वती।